वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 4 मार्च और 4 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ हम पिछला जो कुछ भी है उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दरअसल क्लास के अंदर वॉइस ना आने की वजह से मैं इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके मतलब इसी रिकॉर्डिंग पे फिर से मैंने अलग से वॉइस डाली है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे सर वॉइस नहीं है इस वीडियो के अंदर, तो मैंने फिर से इसको री अपलोड किया है। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगर बात करें आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत कॉलिंग 2025 का उद्घाटन किया है। किसकी बात कर रहे हैं? भारत कॉलिंग 2025 का उद्घाटन। तो इसका सही आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, मुंबई। मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका आयोजन कब हुआ है तो 27 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। और पीयूष गोयल की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए इस बार की हम बात करते हैं उद्देश्य क्या है इसका, मतलब ये जो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की प्रमुख भूमिका को उजागर करना और 2047 तक देश को शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। यहाँ पे पोस्टर में भी आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस कॉन्फ्रेंस का नाम आपको दिख रहा होगा भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। थीम की बात करें, यहाँ पे इंग्लिश में थीम लिखी हुई है ना, सेम थीम यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा थीम क्या है इस बार की, विकसित भारत 2047 की राह, इसके लिए समृद्धि का मार्ग, ये इस बार की इसकी थीम है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसका जो आयोजन किया गया है, आयोजनकर्ता कौन है? तो आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से सुनिएगा नाम, आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये आयोजन करता है, यानी कि जिसके द्वारा आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है? बात कर रहे हैं प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदला है, तो किसने बदला है? तो आपको ध्यान रखना है सीआईएसएफ ने बदला है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु के अरक्कोणम में अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदल दिया है। किसने? सीआईएसएफ ने बदला है। राजादित्य की बात करें अगर तो ध्यान रखिएगा, राजा परंतक प्रथम के पुत्र थे। किसके? ध्यान से सुनिएगा फिर से, राजा परंतक प्रथम के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे। पुत्र कौन? राजादित्य। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉरी। चलिए फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बार सीआईएसएफ को देखते हैं। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है। सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है? 1969 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक निदेशक कौन है? डीजी कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी का नाम ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। महानिदेशक पहले भी पूछा गया है। मोटो लाइन की बात करूं अगर मैं, तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी या संरक्षण एवं सुरक्षा, ये इसकी मोटो लाइन है। और ये मोटो लाइन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? उससे पहले एक छोटा सी चीज, अभी तक जो भी नाम बदले गए हैं उन नाम को देख लेते हैं। जैसे अभी जोमेटो बोर्ड आपने पढ़ा कुछ दिन पहले ही, उसका नाम बदल के इटर्नल किया गया। राजस्थान में स्थित जो फॉय सागर झील है उसका नाम बदल करके वरुण सागर झील किया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजयदुर्ग किया गया। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार की क्या है? राजधानी है, उसका नाम बदल करके पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम किया गया है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर किया गया है ना। उसके बाद पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। तो कुछ जो नेम चेंज किए गए हैं वो नेम चेंज आपको याद रखने हैं, अभी हाल ही में मैंने सारे आपको यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑस्कर अवार्ड 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा ये। ऑस्कर अवार्ड से ना ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में तो आपको ऑस्कर अवार्ड का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अनोरा मूवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। इसको अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2025 में लगभग 5 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। चाहे इसके डायरेक्टर को मिला हो, चाहे इसके एक्टर को मिला हो, है ना, या फिर एक्ट्रेस की बात करें, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑस्कर अवार्ड किस किस को क्या क्या दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अंडोरा, लेकिन ध्यान रखिएगा अंडोरा बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, इसको अभी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। संस्करण ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 97वां संस्करण है। ऑस्कर अवार्ड को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड को ही हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा बोलते हैं अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो हम ऑस्कर अवार्ड को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाते हैं। और इस बार 90, ये देखिए 90 नहीं, करेक्ट कर लीजिए, 90 नहीं 97, 97, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 97 है ना, 97th एडिशन आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो 97वां जो संस्करण है ना, आपको ध्यान रखना है अकादमी पुरस्कार 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इस अकादमी पुरस्कार की बात करें, देखिए ऑस्कर अवार्ड हो या फिर अकादमी पुरस्कार हो, दोनों एक ही चीज़ है, बस उसके दोनों मतलब एक ही पुरस्कार के दो नाम हैं। कहीं कहीं पे आपको अकादमी पुरस्कार मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ऑस्कर पुरस्कार मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फिर सब बात करते हैं बेस्ट फिल्म कौन सी है। तो बेस्ट फिल्म जो है वो अनोरा है। कौन सी है, अनोरा। बेस्ट एक्टर की बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी का नाम आपको ध्यान रखना, ब्रॉडी नहीं ब्रॉडी कर लीजिएगा। एड्रियन ब्रॉडी जो है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लगातार 2 बार ऑस्कर पाने वाले पहले अभिनेता हैं। समझ में आया, फिर से सुनिएगा, एड्रियन ब्रॉडी जो है ये पिछली साल भी इनको दिया गया था बेस्ट एक्टर का खिताब, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, और लगातार 2 बार ऑस्कर पाने वाले ये पहले आपके अभिनेता हो गए। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की। तो मिक्की मेडिसन का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही एनोरा मूवी के अंदर काम किया था। और सीन बेकर जो कि डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का इनको अवार्ड मिला है ऑस्कर में। और सीन बेकर जो है इन्होंने ही एनोरा मूवी को बनाया है। ये जो आप एनोरा देख रहे हैं ना, बेस्ट फिल्म एनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस एनोरा, तो निर्देशक भी आपको ध्यान रखना है एनोरा के ही निर्देशक है, यानी कि डायरेक्टर हैं। फिर बेस्ट एनिमेटेड फीचर पुरस्कार की बात करूं तो फ्लो मूवी को दिया गया है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्लो जो है ये लातविया की मूवी है और लातविया ने अपना पहला अकादमी पुरस्कार जीता है। आज से पहले लातविया ने पुरस्कार कभी भी ऑस्कर नहीं जीता था, तो ये लातविया का पहला अकादमी पुरस्कार है। नाम क्या है, फ्लो, बेस्ट एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार इसने जीता है फ्लो मूवी ने। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर जो पुरस्कार है नो अदरलैंड ने जीता है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर की बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये आई एम स्टिल हियर इस मूवी ने जीता है, जो कि ब्राज़ील की मूवी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन है, तो पॉल टेजवेल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है वीकेंड मूवी के लिए। समझ में आया, हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, इनमें से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अवार्ड पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी की हमने यहाँ पे चर्चा की है, एक्स्ट्रा कोई भी फैक्ट हमने इसके अंदर नहीं डाला है। ठीक है, बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। ये पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका PVIQ है। तो अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है ऑस्कर अवार्ड को, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पहली बार जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1929 में दिया गया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। भारत के लिए जो पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था वो मिला था भानु अथैया को। भानु अथैया को कब मिला था, 1983 में। ये सन याद रखिएगा, एग्जाम में सन भी पूछा गया है कि भानु अथैया को या फिर पहला ऑस्कर अवार्ड भारत को कब मिला था, तो 1983 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। बात करें यहाँ पे तो अमेरिका जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। अमेरिका ने अभी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये उंगली दिखा रहे हैं, है ना, पूरी दुनिया को भाई ये उंगली दिखा रहे हैं इस टाइम पे, किसी से नहीं डरने वाले हैं। ये सोचते हैं हमारा एक भी रुपया कहीं नहीं जाए, है ना, इनका ये मानना है कि अपना एक भी रुपया कहीं जाए ना। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से बहुत सी चीज़ें बदली है
है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक अगर आपको याद आ रहा हो, इन्होंने सबसे पहले वो मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम बदल दिया। अब गूगल पे मैक्सिको की खाड़ी की जगह पे क्या दिखाता है, अमेरिका की खाड़ी। और 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने घोषणा पत्र पे साइन किया और कहा कि 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया मैंने। अमेरिका की खाड़ी दिवस यानी कि यूएस गल्फ डे। इन्होंने 9 फरवरी को साइन किया था, उस हस्ताक्षर किया था, इसीलिए उसे यादगार बना दिया। फिर बात करते हैं, अभी अमेरिका ने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है। याद आ रहा है आप लोगों को? हेलियोस लेजर हथियार है जो ड्रोन मार गिराएगा। पढ़ाया है मैंने, ध्यान से सुनिएगा वापस। फिर हम बात करें, एक राष्ट्रीय पक्षी अभी हाल ही में घोषित किया है, बोल्ड ईगल को। बोल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है अमेरिका ने। इसके बाद अगर बात करें ना, तो अमेरिका बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अलग भी हुआ है। जैसे पेरिस जलवायु समझौते की बात कर ले यहाँ पे हम, तो पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ है, WHO से अलग हुआ है, और एक आपको अगर याद आ रहा हो तो UNHRC है ना, इससे भी अभी हाल ही में क्या हुआ है, अलग हुआ है ना। तो अमेरिका इन सब चीज़ों से अलग भी हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ पे ना अमेरिका को आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका चाहता ही नहीं कि मेरा एक भी रुपया बाहर जाए। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों से अलग हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह का लाल रंग जो है वो किस तत्व के कारण है? किसकी बात कर रहे हैं? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का उपनाम क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, परसीवेरेंस रोवर, इसी ने मंगल का अध्ययन किया है, और ये किसका है? अमेरिका का। ये आपका ध्यान रखिएगा, परसीवेरेंस रोवर। इसने ये बताया है कि जो फेरी हाइड्राइट है, किसकी बात कर रहे हैं? फेरी हाइड्राइट, इसी तत्व के कारण मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। दरअसल जो मंगल ग्रह है ना, इसके मतलब ये समझिए, ये जो इसकी जो धरती है उसके अंदर लोह तत्व पाए गए हैं, और वो लोह तत्व जो है पानी और जो वायुमंडल से हवा है उसी से मिल करके एक तरह का लोह ऑक्साइड बनाया है। उसी लोह ऑक्साइड का नाम क्या है? फेरी हाइड्राइड। इससे ये प्रूफ होता है कि मंगल ग्रह पे कभी ना कभी पानी तो था, तभी तो जंग लगा है, और जंग लगी हुई चीज का कलर क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, फेरी हाइड्राइड का मतलब। आप बस ये ध्यान रखिएगा, एक तरह का लॉ ऑक्साइड है। आप बस एक नाम याद रखिए, फेरी हाइड्राइड तत्व याद रखिएगा जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्या? फेरी हाइड्राइड। तो मंगल ग्रह का लाल रंग फेरी हाइड्राइड तत्व के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको इन दोनों उपग्रह के नाम बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूं वो जो दोनों उपग्रह हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है उपग्रह, एक आपका क्या है? फोबोस। आपने पढ़ा भी होगा इसको, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। एक है डिमोस। तो फोबोस और डिमोस जो है ये 2 उपग्रह हैं, किसके? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो बॉन्ड सेंट्रल की बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बॉन्ड सेंट्रल जो है इसका उद्देश्य है निवेशकों की डेटा तक पहुंच को आसान बनाना, ही इसका क्या है? उद्देश्य है। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे सेबी ने लॉन्च किया है। किसने? सेबी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है? अगर हम सीबी तो मैंने वैसे लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया ही था, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 1988 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1992 में इसको वैधानिक निकाय की मान्यता मिलती है ना। और अभी तुहीन कांत पांडे नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? तुहीन कांत पांडे 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? अच्छा, सेबी की बात करूं तो इसके पहले भी आपने कुछ और भी पढ़ रखा है जो ऐप और पोर्टल सेबी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। जैसे मैं बात करूं तो एक आई स्पॉट पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा। एक मित्र
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, MITRA मित्र प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अगर हम यहाँ पे तो स्कोर 2.0 जो है इसको लॉन्च किया गया है। एक बात करते हैं हम यहाँ पे सारथी 2.0, ये जितने भी ऐप और पोर्टल मैंने बताए हैं ये सभी के सभी सेबी ने अभी हाल ही में लॉन्च कर रखे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अभी हाल ही में लॉन्च ऐप और पोर्टल के बारे में, जो अभी आपने हाल ही में पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको आधार सुशासन पोर्टल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्या नाम है? आधार सुशासन पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात करूं मैं तो इसे शॉर्ट में मेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, MEITY, ये आपको ध्यान रखना है। फिर AI मॉडल मैग्मा जो है इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च किया है। वन मैन ऑफिस, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसे LIC ने लॉन्च किया है। AI चैटबॉट ग्रोक 3 की बात करूं तो एलन मस्क की कंपनी XAI ने इसको लॉन्च किया है। स्वरेल की बात करूं तो स्वरेल भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। डीपसीक AI की बात करूं तो इसे चीन में लॉन्च किया गया है, और लियांग वेनफेंग जो है इस डीपसीक AI के CEO हैं, यही इन्होंने ही इसकी स्थापना की है, लियांग वेनफेंग ने। कहाँ पर? चीन में। तो ये चीन का AI एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो मेमोरी लीग इसका जो विजेता बना है वो विश्व राजकुमार बना है। कौन बना है? विश्व राजकुमार। विश्व राजकुमार की बात करूँ तो इमेज में आप देख पा रहे हैं ये मात्र 20 वर्ष के हैं, इनकी आयु 20 वर्ष की है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप्स में मतलब ही क्या है? मेमोरी की बात हो रही है, एक तरह का ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है। क्या है? ये जो विश्व चैंपियनशिप था मेमोरी लीग वाला, ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है एक तरह की, जिसके अंदर क्या होता है कि विश्वा राजकुमार ने 80 रैंडम नंबर को, कितने? 80 रैंडम नंबर को 13.5 सेकेंड में और 30 चित्रों को, 30 इमेजेस को 8.40 सेकेंड में याद करके इन्होंने गोल्ड जीता है। समझ में आया भाई? सीधी सी बात है, आप ये समझिए कि इस मेमोरी लीग नाम में ही छुपा है मेमोरी लीग, यानी किसकी मेमोरी कितनी तेज है ना। आपके पास अगर ऐसी मेमोरी होए तो मज़ा ही आ जाए ना, एक बार करंट अफेयर्स पढ़ा, एग्जाम में जाके सीधा टिक करके चले आए। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, सबके पास भगवान ने समान मेमोरी दी है, बस वो है कि किसने कितना एक्टिवेट कर रखा है। आपको अगर ज़्यादा एक्टिवेट करना है तो आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी मेमोरी उतनी ही एक्टिवेट होगी। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा 13.5 सेकेंड में याद किए गए नंबर कितने हैं? 80 रैंडम नंबर इन्होंने याद कर लिए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये आप यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं ना इमेज, इस टाइप का इमेज था और इसी टाइप के ना रैंडम नंबर थे जो इन्होंने याद किए थे, है ना। इमेज में जो आप देख रहे हैं यही है विश्वा राजकुमार, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक नाम इसके अंदर जॉन मैकफॉल दिख रहा है आपको? जॉन मैकफॉल जो है ये ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री थे, जॉन मैकफॉल। ISS मिशन की बात करूं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह कितने रुपए देगी? किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार जो है महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देगी? तो दिल्ली की महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात मिली है ना। और आपको ध्यान रखना है 2500 रुपये, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 2500 रुपये प्रति माह जो है वो दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा महिला सम्मान योजना के तहत। तो योजना का नाम ध्यान रखिएगा, महिला सम्मान योजना, ठीक है। और चलिए फटाफट बताइए, अभी दिल्ली CM कौन बनी है? दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है वो कौन बनी है? आपको उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया गया है 2 मार्च को, हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वर्ल्ड टीन मेंटल वेलनेस डे के नाम से इसे जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता बढ़ाना मेंटल हेल्थ को लेकर के युवाओं के बीच में, यही इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में। बात करें अगर 2 मार्च 2025 की, तो 2 मार्च 2025 को यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि 2
दिवस और याद रखना है। एक केंद्रीय भंडारण निगम का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम की बात करूँ तो CWC आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर यहाँ पर, तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की 76वीं पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है 2 मार्च 2025 को। अच्छा, ये तो पुण्यतिथि मनाई गई है 2 मार्च को। आपको याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था जयंती, आ रहा है याद आपको? जयंती, जयंती कब मनाई थी हमने? तो 13 फरवरी को हमने मनाई थी जयंती, ठीक है। और 13 फरवरी को जब हमने जयंती मनाई थी, तो 13 फरवरी को कौन सा दिवस है? इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और सरोजिनी नायडू के ही जयंती पर इस दिवस को मनाते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। 1 मार्च को हमने कौन कौन सा दिवस मनाया था? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया हमने 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस मनाया हमने 1 मार्च को। 1 मार्च को ही हमने सिविल लेखा दिवस मनाया, और 1 मार्च को ही हमने शून्य भेदभाव दिवस मनाया। तो 4 दिवस यहाँ मनाए। 3 मार्च को हमने विश्व वन्य जीव दिवस मनाया, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला दिवस, 3 मार्च वाला, ठीक है। तो टोटल 5 दिवस आपको अभी तक मार्च के ध्यान रखने हैं एक्स्ट्रा अलग से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 15 साल से पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध जो है वो कहाँ लगाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहे हैं? ईंधन। ईंधन का मतलब ये ध्यान रखिएगा, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे CNG हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो दिल्ली आपको ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दरअसल बात यह है ना कि आप ये समझिए कि दिल्ली ने 15 साल से अधिक जो वाहन है, पुराने जो वाहन है, उसके वो प्रतिबंध लगाया है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण है ना उसको रोका जा सके, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण रोका जा सके इसीलिए। अच्छा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है इसकी घोषणा किसने की है? तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की है। फटाफट बताइए, दिल्ली की नई CM, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। यहाँ पे ईंधन आपको ध्यान रखना है कि नो पेट्रोल, यानी कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल, डीजल, चाहे CNG, जिससे भी आपकी गाड़ी चलती हो, आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने, और पूछा था मैंने कि हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और मसातो कांडा जो है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये इसके अध्यक्ष बने हैं। मसातो कांडा की बात करूँ तो जापान के हैं ये, और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो माँ सात्सुगु अस्कावा की जगह इन्होंने ली है। किसकी? माँ सात्सुगु अस्कावा की जगह ली है मसातो कांडा ने, ठीक है। आज आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कौन जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। और हाँ, आज के वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखा है वो मैंने 100 लाइक का टारगेट रखा है, आप जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। और PDF जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।